हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 21 फरवरी दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना फाग और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, फ्री की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को बड़ा लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि राज्य घाटे में चल रहे हैं, इसके बाद भी कई सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही है। खाने से लेकर बिजली और साइकिल तक राज्यों की तरफ से जनता को फ्री में दी जा रही है। इस तरह की फिजूल खर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राज्यों को रोजगार के अवसर खोलने के काम करने चाहिए। यदि आप सुबह से मुफ्त में भोजन देना शुरू कर दें, मुफ्त में साइकिल दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं और अब स्थिति ऐसी आ गई कि बिना काम काज के सीधे लोगों के खाते में नगद राशि भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सब गलत है। इसको सरकारों को बंद करना चाहिए और राज्यों की जनता के लिए रोजगार के अवसर खोलना चाहिए ताकि राज्यों तथा देश की अर्थव्यवस्था बाधित न हो। गाइस, मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों की बढ़ गई है चिंता। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने सीधे सोयाबीन आयात पर रोक बरकरार रखी है, लेकिन सोयाबीन तेल और पशु आहार के आयात की अनुमति दी गई है। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और अशोक सिंह का दावा है कि इस फैसले से सोयाबीन की स्थानीय कीमतें गिर जाएंगी और किसानों को लागत निकालना मुश्किल होगा। इस संबंध में सरकार अब क्या फैसला लेती है वह देखना होगा, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। गाइस, देश में वंदे मातरम पर हुआ है बड़ा बवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत अब सभी सरकारी आयोजनों तथा स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत अर्थात वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। जहां एक ओर सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान बढ़ाने का कदम बता रही है, वहीं AIMIM ने इसे जबरन थोपा गया प्रोपेगेंडा बताया है। आपको बता दें कि AIMIM के एक नेता ने कहा कि गर्दन पर छुरी भी रख दोगे तब भी हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। कुल मिलाकर देश में मुस्लिम संगठन राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गुणगान नहीं करेगा। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर हाईकोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि योजना का रजिस्ट्रेशन बंद होने से पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं भी पात्र हैं, लेकिन 20 अगस्त 2023 से रजिस्ट्रेशन बंद है। दोबारा नए रजिस्ट्रेशन के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया है। सुनवाई में हाईकोर्ट ने तर्क रखा कि रजिस्ट्रेशन बंद या शुरू करना शासन का फैसला है। इस प्रकार के फैसले में कोर्ट का दखल नहीं हो सकता, अर्थात सरकार ही फैसला ले सकती है कि नए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। वहीं 33वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 33वीं किस्त खंडवा जिले के पंधाना से ट्रांसफर करेंगे और यह किस्त 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर ट्रांसफर होगी। इसके अलावा करोड़ों रुपए के खंडवा को विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। इसको लेकर खंडवा जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 फरवरी को खंडवा जिले के पंधाना आ रहे हैं। यहाँ वे लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करेंगे, अर्थात लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में 7 लाख से ज़्यादा समग्र ID हो गई है डिलीट। अब इनसे बढ़ेगी मुश्किलें। दोस्तों, इंदौर शहर की करीब 7 लाख से अधिक समग्र ID डिलीट कर दी गई हैं। इस कारण इन लोगों की अब मुसीबत बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि उन्हें समग्र ID वेरिफिकेशन करवाने या KYC करवाने की सूचना नहीं दी गई थी। बिना सूचना के इन्हें डुप्लीकेट मानते हुए डिलीट कर दिया गया है। अब ID रिकवर कराने के लिए उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को जिलावार KYC के माध्यम से समग्र ID की जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसी के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में समग्र ID डिलीट हुई हैं, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गाइस, मध्य प्रदेश के PM मित्र पार्क में होगा 21,500 करोड़ रुपए का निवेश, जिससे 55,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। गाइस, मध्य प्रदेश के इंदौर में बदनावर स्थित PM मित्र पार्क में उद्योग स्थापित करने के लिए
कंपनियों की दिलचस्पियां लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती मांग को देखते हुए शासन ने पार्क के विकास का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में 13 कंपनियों को 320 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिनके माध्यम से लगभग 7,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है। इस निवेश प्रस्ताव से 16,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पहले चरण में ही कई बड़ी कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव देकर जमीन प्राप्त कर ली है। अब वे यहां उद्योग लगाएंगे। उद्योगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने दूसरे चरण की जमीन आवंटन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। दूसरे चरण के तहत कुल 38 कंपनियों ने 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर पीएम मित्र पार्क में लगभग 55,000 रोजगार सृजित होंगे, अर्थात मध्य प्रदेश के 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ईपीएफओ ला रहा है नया मोबाइल ऐप। इससे कर्मचारी निकाल सकेंगे अब पीएफ का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों तथा खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ मार्च और अप्रैल 2026 में नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके जरिए खाता धारक यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे और पासबुक बैलेंस भी देख सकेंगे। इससे पीएफ निकासी वैसी ही आसान हो जाएगी जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गेहूं किसानों को सरकार ने दी है बड़ी सौगात के तहत गेहूं के समर्थन मूल्य में सरकार ने कर दी है बड़ी वृद्धि। मध्य प्रदेश में किसानों को सरकार ने एक और सौगात दी है। राज्य कैबिनेट ने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। पिछले साल की तुलना में इसमें बढ़ोतरी की गई है। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति कुंटल तय किया है। 2025 में यह समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति कुंटल था, यानी प्रति कुंटल 160 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मंत्री जी ने बताया कि गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन 7 फरवरी से शुरू हो गए हैं, जो 7 मार्च तक चलेंगे। किसान भाई समय रहते पंजीयन करा लें और सरकार को अपना गेहूं बेचें। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी है कि अगली कैबिनेट बैठक बालाघाट में होगी, जिसमें कृषि से संबंधित बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान, तो चलिए सुनते हैं कृषि मंत्री को लाइव। राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। सच्चाई तो ये है कि हमारे किसानों को नया विशाल बाजार मिलेगा। राहुल जी, झूठ बोलकर कभी किसानों का भला नहीं किया जा सकता। किसानों का भला होगा सच्चे और किसान हितैषी फैसलों से। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण होकर रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।